मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक जगह पे आए हुए हैं। इस जगह का नाम है रायपुर, और रायपुर की ये मस्जिद है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मीनार देख रहे हैं आप, और यहाँ पे जो ख़तीब व इमाम है आप हमारे सामने हैं, और हमारे एक हमनवा हज़रत और हैं। तो आइए आप लोगों से सबसे पहले नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर कादरी। माशाअल्लाह। हज़रत आपका क्या नाम है? मोहम्मद हामिद रज़ा निज़ामी। माशाअल्लाह। तो आप लोगों से मैं कुछ ज़हनी आजमाइश का सवाल पूछूंगा, इजाज़त है? जी जी इजाज़त है। हामिद साहब थोड़ा सा करीब आइए। सवाल मेरा सबसे पहले ये है कि जैसे ये जो महीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, ठीक है? तो मुहर्रम का जो महीना है, तो ये जैसे इस्लामी साल है, तो इस्लामी साल का जो महीना शुरू होता है वो किस महीने से शुरू होता है? इस्लामी साल का जो पहला महीना है तो मुहर्रम शरीफ है। जी जी, मुहर्रम शरीफ का पहला महीना, इस्लामी महीना जो पहला तारीख मुहर्रम से। अच्छा जनाब, एक आपसे एक सवाल और है मेरा कि जैसे लोगों में कई तरह की बातें आती है कि जैसे मुहर्रम का महीना शुरू हो तो मुहर्रम के महीने में शादी नहीं होनी चाहिए, निकाह नहीं होना चाहिए, खतना नहीं होना चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए। क्यों? तो लोगों से हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है? मुहर्रम का महीना है, नया साल है, और नया साल का जो है सबसे पहला महीना है, तो ये महीना में ये सब काम क्यों नहीं होना चाहिए? तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, इसमें हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए थे, आपके जो है अहले ख़ानदान शहीद हुए थे, इसीलिए कोई नया काम नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो ख़याल तो ये है कि इस महीने में कोई ऐसा मसला तो आया नहीं है, न शरीयत में है। इसमें आप सारे काम कर सकते हैं, और ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, नया साल है, और खुशी की बात भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे काम भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतराज़ी नहीं है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो सकते हैं। माशाल्लाह। नाजरीन, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा, और इजाफे के साथ साथ जो बातें आपको नहीं मालूम थी वो बातें भी इंशाल्लाह आपको मालूम होगी। तो हमारे जो हज़रत है और इसी मस्जिद के आप ख़तीब व इमाम भी है, तो हज़रत से सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हज़रत ये बताइए कि जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन, आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे भी है, हज़रत शेर खुदा अली करमुल्लाह वजहुल करीम के आप साहबजादे भी है, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे हैं। तो जब आपको कुफियों ने बुलाया कि आप आइए, तो आपको बुलाने के लिए किस चीज़ से पैगाम भेजा? जी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो बुलाया गया है वो खतूत के ज़रिए, खतूत के ज़रिए। जी जी, ख़त की जमा खतूत है। जी तकरीबन 150 के आसपास उलमा का इख्तिलाफ है इसमें। जी, 150 के आसपास खतूत आए, और वहाँ ख़त में खतूत में ये लिखे हुए थे कि आप यहाँ आइए कोफ़ी, और यहाँ आकर के आप हम सब को बैत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपके हाथ में बैत होना चाहते हैं, और यहाँ पर सब खुशहाली में हैं। तो इसके ऐसे ही इमाम हुसैन तमाम खतूत में यही लिखे हुए थे कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ अच्छा पैगाम है, और यहाँ के लोग आपको आपकी तलाश में हैं, यहाँ के लोग आपको आने के लिए बेकरार हैं, आपको देखने के लिए बेकरार हैं। तो खुशी से पैगाम भेजे। इमाम हुसैन ने खतूत पढ़ करके फिर इमाम हुसैन वहाँ गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने बिल्कुल डिटेल्स के साथ आपने बताया है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत ये बताइए, जैसे आप वहाँ कूफा पहुँचे, कूफा पहुँचने के बाद आप वहाँ पे शहीद भी हुए हैं, सभी को मालूम है। तो जैसे बहुत लोगों का ये कहना है कि जो शहीद शोहदा हजरात के बारे में लोगों का गुमान ये है कि शहीद हो गए, उसके बाद मिट्टी में मिल गए। तो ऐसा कहना क्या है? माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। शहीद तो दूर की बात है हज़रत, शहीद तो दूर की बात है। एक अगर आम इंसान भी मरता है, एक गुनहगार इंसान भी मरता है, तो उसकी भी रूहें बाकी रहती हैं। शहीद के मर्तबा क्या है वो तो कुरान में आ चुका है। मेरे नबी ने फरमा दिया है कि जो शहीद होंगे उनके मकाम व मरातिब क्या होंगे। शहीद की बात तो अलग है। एक जब नॉर्मल आदमी गुनहगार हो, चाहे बदकार हो, चाहे नेक हो, मान लेते हैं गुनहगार हो, जब उसे दफन किया जाता है, दफन करने के बाद जब वहाँ से लोग वो घर वापस आते हैं,
تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید مر گئے ہیں وہ زندہ نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو رزق کیسا مل سکتا ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے، یہ مسئلہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اگر وہ لوگ مر جائے دفن کر کے آتے ہیں پھر ان کے پاس کون آتا ہے؟ جی تو وہ جواب دے گا کہ منکر نکیر۔ بے شک تو ابھی تو کہتا تھا کہ وہ مر گیا، جی جی امام حسین کے بارے میں ان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو مر گئے ہیں، ان کے نام کیوں لیتے ہو، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عطا سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عام انسان نہیں مرتا ہے، ان کے پاس آ کر کے فرشتے آ کر کے سوالات کرتے ہیں، پھر سوالات جیسے ہی ہوتے ہیں پھر اسی طرح ان کو اجر اور ثواب وہاں پر قبر میں پہنچتا ہے، ایک عام انسان کی بات ہے۔ ماشاءاللہ لیکن ماشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر اور جتنے بھی شہید ہیں تمام شہیدوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں شہید کیے جائے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو، بے شک ان کے لیے گمان بھی مت کرو کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ دیا جاتا ہے، بے شک بے شک۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید کیے جائے انہیں مردہ مت کہو۔ اس آیت میں فرمایا مردہ گمان مت کرو، اس میں کہا کہ انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو فرما دیا، اللہ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے پیغمبر اور شہداء کے بارے میں خلاف کریں گے، خلاف بولیں گے۔ ان لوگوں کے لیے کیا کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے لوگو تم کو ان کی زندگی کا سمجھنے کا شعور نہیں ہے، یعنی تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو، جو میرے راستے میں شہید کیے جائے، قتل کیے جائے، تو اب ہم مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر وہ دوسری آیت کریمہ میں صاف صاف ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کنہیں؟ جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے رزق کس کو دیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ تو محترم ماشاءاللہ ناظرین، حضرت نے بہت تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں حضرتوں کی زندگی میں علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت ایک لاسٹ سوال آپ سے، جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سبھی کو معلوم ہے، اور آپ جب آپ کا بچپنا ہے، آپ پیدا ہوئے اس وقت ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی آ کے بتائے تھے کہ یہ بیٹا آپ کا شہید ہوں گے۔ حضور اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بتا دیجئے۔ جی بے شک، یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف